तो आज है महाशिवरात्रि। तो हम लोग फास्ट हैं। क्या आप लोग भी फास्टिंग हैं? अगर आप लोग फास्टिंग हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग में से कौन कौन फास्टिंग है। हमारे घर में हम सब फास्टिंग हैं, मतलब एक मेरे हस्बैंड को छोड़ के बाकी मम्मी, दीदी और हम फास्टिंग हैं लोग। उसी की तैयारी चल रही है। अभी बज रहे हैं 8। तो आज मैंने पीला साड़ी पहना है। आप लोग बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। और फिर मैं आ जाती हूँ पूजा रूम में, मंदिर की सफाई करने के बाद ही तो हम लोग पूजा करेंगे ना। तो उसी की सफाई मैं कर रही हूँ। और उसके बाद से यहाँ पूजा करके फिर उसके बाद से हम लोग शंकर जी का पार्थिव बनाएंगे, मम्मी जी बनाएंगी। तो फिर मैं पार्थिव बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पार्थिव बनाने के लिए मिट्टी लगता है, तो मम्मी जी ऊपर गई हैं मिट्टी लाने। और यहाँ भांग धतूर सब मैंने धो के रख दिया है। फिर मैं पूजा की थाली और उसका लोटिया भी धो रही हूँ। ये जो दिख रहा है ना आपको पीताम्बरी, इसे धोने से पीतल का जो बर्तन होता है ना एकदम पूरा साफ हो जाता है। तैयार हो गई है मम्मी जी, देखिए जरा इधर देखिए मम्मी जी। हैप्पी शिवरात्रि। तो फिर मैं अपने कुल देवता की पूजा करने के लिए रेडी हो जाती हूँ। पहले कभी भी कुल देवता की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद ही मतलब दूसरे भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। तो इसलिए मैं उसी के लिए रेडी हो रही हूँ पूजा करने के लिए। तो फिर मैं जा रही हूँ पूजा के लिए फल लाने। और आज का जो फल होता है वो होता है कोन, शीतल, केसौर, बहिर, गाजर। ये ज़्यादा मतलब ज़रूरी का फल है जो भगवान जी को ज़्यादा पसंद होता है। और सब भी है, केला वाला, लेकिन ये ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए हम इस फल को चढ़ाते भी हैं और खाते भी हैं। तो चलिए मैं चलती हूँ पूजा करने। और पूजा करने के लिए मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ। और ये जो दिख रहे हैं ये हमारे कुल देवता हैं, इन्हीं की पूजा हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरे भगवान जी की पूजा करते हैं। कुल देवता की पूजा लगभग समाप्त होने वाली है और उसके बाद शंकर जी का पार्थिव बनेगा और उसकी हम पूजा करेंगे। अभी मम्मी जी पैर नहीं रंगी हैं तो वही रंग रही हैं। फिर उसके बाद मम्मी जी के द्वारा ही पार्थिव बनाया जाएगा। और वो इतना खूबसूरत बनाती हैं कि लगता है कि साक्षात भगवान जी आपके पास बैठे हों। वो शिवलिंग इतना मतलब ओरिजिनल, इतना मतलब सुंदर दिखता है कि लगता है कि साक्षात भगवान जी आपके सामने बैठे हैं। और नाग जो है ना वो भी बहुत खूबसूरत। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत शंकर जी का पार्थिव बना है। और ये हर साल बनता है, हर साल इसका अभिषेक किया जाता है, हर साल इसे बनाकर और इसका अभिषेक किया जाता है। इनका पार्थिव बनाने के बाद हर साल हम लोग पूजा करते हैं। और सबसे पहले मेरे हस्बैंड जी पूजा करते हैं। उनके आगे सब फल चढ़ाकर फिर भांग धतूर बेल पत्र हर चीज़ चढ़ाकर फिर उन्हें चंदन लगाते हैं, फिर दिया जलाते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग 5 चीज़ों से नहलाते हैं। सबसे पहले शहद से, फिर दूध से, फिर नारियल पानी से, फिर पानी से और फिर चंदन से, सबसे हम लोग नहलाते हैं। सबको मेरे तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सब आप लोग बताइए कि आप लोग के घर कैसे शिवरात्रि मनता है। जैसे हम लोग के घर मन रहा है उसी तरह कि किसी और तरीके से आप लोग ज़रूर इस बात को शेयर कीजिएगा। हम सभी बारी बारी से पूजा कर लेते हैं। पहले वो किए, फिर मम्मी जी कर रही हैं, फिर हम दोनों करेंगे और फिर उसके बाद से दीदी पूजा करेंगी। सब कोई 5 तरह की चीज़ों से ज़रूर नहलाएगा। पूजा समाप्त होने के बाद शाम को जब शाम हो जाती है ना तो मम्मी जी भगवान जी का जो पार्थिव बना है ना उसका अभिषेक कर देती हैं। पूजा करते करते 12 से ज़्यादा हो गया तो हम सबको बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो हम सभी पूजा करने के बाद फिर मम्मी जी का हम आशीर्वाद ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग चल जाते हैं पेट पूजा करने। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज की जो पूजा थी महाशिवरात्रि की आप लोगों की कैसी बीती। मेरी तो बहुत अच्छी बीती। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों की कैसी बीती। अगर पूजा भी मेरे तरीके से होती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ दीदी आपके जैसे ही हम लोग के घर भी होता है। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।